अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। चकिए आगे। कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है बाबा। घर पे सब बहुत परेशान है और हेमन भी। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरमान, कैसे हो? ठीक। तुम दोनों बात करो, मैं जरा काम कर लूं। जी। कब आया? मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। बस अभी। पानी पियोगे? नहीं। कुछ खाओगे? नहीं। यार, जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन डैडी को दादी को संभालना भी तो है ना। यही तो सारा मसला है यार शादी। कुछ संभल ही नहीं रहा है। सब मजीद खराब होता चला जा रहा है। शादी यार, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो, क्या हो? यार जी। जी, मैं मामा को बता दूंगा। जी ठीक है। सॉरी यार, कॉल आ गई थी यहाँ पर। ओके। शादी में ये कह रहा था। हेलो। हाँ फरियाद। व्हाट? मैं आ रहा हूँ बाय। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। अब हेमन बेहोश हो गई है। I'll see you. सूप बनाया था बुआ ने। दादा क्या हुआ इसे? ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। कमजोरी हो गई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 और ड्रिपें लगेंगी कम से कम। किसकी नजर लग गई मेरे घर को? कौन छीन गया मेरी सारी खुशियां? छोटे बेबी जी, इसमें चपाती है वो निकाल लीजिएगा। जी। और बुआ जी को भी खाना दे दीजिएगा, उन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई साहब के घर को। भाभी मुझे बता दें क्या चाहिए। आप मुझसे क्यों खफा हैं? मेरे ख्याल से मुझे और आपको बैठ के कुछ बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? तुम भी वही बात करोगी जो सब कर रहे हैं? और क्यों ना करोगी भला? सलमान ने तुम्हारा घर दोबारा बसने नहीं दिया तो तुम मेरे बेटे को निशाना बना रही हो? बड़ी बीबी, ये आप छोटी बीबी से किस तरह बात कर रही हैं? तुम घर के नौकर हो। घर वालों की बातों में ना टांग अड़ाओ ना ध्यान दो। अपने काम से काम रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? बस कैसे होना है शादी भाई, आप दुआ करें। और वो अरमान? भाई भी ठीक है, बस अभी अभी डैडी के साथ बाहर निकले। अच्छा, चलो मैं दादी से मिल लेता हूँ। आप चाय या जूस कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। दादी, दादी,
हेमन, यार ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है अपनी? आई एम सॉरी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त तुमसे क्या कहूं। इन हालात में सब घर वालों को अपना और तुम्हारा बताना मुझे समझ में नहीं आया। हेमन, तुम रो लो थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा रो लो, कुछ तो कहो, दिल हल्का कर लो अपना, थोड़ा सा रो लो। हेमन, हेमन प्लीज थोड़ा सा रो लो। हेमन प्लीज यार, प्लीज से समथिंग। शादी में अकेली रह, डैडी चले गए, मामा मैं कैसे रहूंगी? मैं आ गया हूं ना, तुम हो, मैं हूं। हेमन, मैं तुम्हारे माँ बाप को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मामा डैडी चले गए, शादी मामा डैडी चले गए। जिंदगी का हर सुकून, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों? जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों? एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। तुम तो ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जैसे तुम्हें किसी ने कहा हो मुझ पर नजर रखने के लिए। लेकिन दोस्तों को पता होना चाहिए ना, और अगर ना पता हो तो दोस्ती में बेवफाई हो सकती है। टेंशन नहीं लो, पता चल जाएगा, दोस्त सब बता देगा। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने, आशियाने ना बुने, और कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। तुम अब तक डरती हो अंधेरे से? और तुम्हें अभी तक याद है? मुझे तुमसे जुड़ी और हमारी दोस्ती से जुड़ी कोई बात अभी तक भूली नहीं है। इम्प्रेसिव। कभी खोले अंधेरों को, कभी रैन को बांधे। ऊंचे ऊंचे ख्यालों की दीवारों को फांदे।
क्या सोच रही हूँ? जब उस्मान अमेरिका गया था तो ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो वापस आएगा। अब ये उम्मीद भी नहीं रही। बीवी, जो चले जाते हैं ना, उनकी उन यादों के बारे में सोचें जो आपके होठों पे मुस्कुराहट लाएं। ये रुला देने वाले रिश्ते तो नहीं है ना? अब मुझ में तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है राबिया। मैंने अपनी हिम्मत आपसे सीखी है और आप ये कह रही हैं? शायद अब दिल में जान ही नहीं रही। बीबी, इस घर को, हम सबको, और खास तौर पे एमन को आपकी बहुत जरूरत है। आपको कुछ हो गया तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। आपको अपनी हिम्मत वापस लानी होगी बीबी। जब उमर गया था तो आपने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। चलें, आज रो लें जितना रोना है। ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया? नहीं। आरिफ ये घर छोड़कर चला गया है। घर छोड़कर नहीं, काम छोड़कर। नौकर है वो घर का। वो 15 साल से इस घर में था, यहाँ का हिस्सा था। जानती हूं, लेकिन जो भी है नौकर नौकर होता है। मालिकों की बातों में पड़ेगा तो सुनेगा। अब ये मुझसे प्लीज मत कहिएगा कि मुझे उससे माफी मांगी। नहीं नहीं, मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूंगा, ना मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप किसी से माफी मांगेंगी। बहरहाल मैंने उसे गांव भेज दिया, मगर बीबी बहुत उदास है। थे अरमान? कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं? एमन रो पड़ी, बहुत रोई। जानता हूं। जानते हो, तुम तो अभी घर पहुंचे हो। फिर भी जानता हूं। आप जब किसी से प्यार करते हैं ना दादी, और वो आपके सामने आ जाए तो आप अपना दिल हल्का कर लेते हैं, और एमन ने भी कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने ये देख लिया कि एमन रो रही थी, ये नहीं देखा कि उसको रुलाया किसने था। वो तो मेरे कमरे में आई थी यहाँ। उससे पहले उसके कमरे में भी कोई गया था दादी। बेटा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, साफ साफ बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? शादी। क्या शादी? एमन और शादी एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेटा लेकिन वो एक दूसरे को कब से जानते हैं? वो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ और आंखों से देख भी लिया कि एमन को रुलाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना दोस्त, मेरा भाई शादी है। मैं एमन से बात करूंगी ऐसे? नहीं, आप बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे उससे। तुम क्या करना चाहते हो? क्या चाहना है?
जो होना है वो होगा, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है ना तुम्हें? जब उमर चले गए थे तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है ईमान। आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और गम के जख्मों को भर देता है। फिर सिर्फ कभी कभी दर्द होता है, हर वक्त नहीं। खुद को अपने आप से लड़ना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। मैं भी लड़ी थी, तुम्हें भी लड़ना होगा ईमान। मुझे देखो तुम्हारे सामने बैठी हुई, खुद को कमजोर नहीं होने देना, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं मामा डैडी के बगैर कैसे रहूं। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता ईमान। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ हमेशा हूँ। तुम्हें किसी से बात करनी हो, कुछ कहना हो, मेरी बेटी की तरह तो हो तुम। शुक्र है ईमन रो पड़ी। बस अब आप लोग जल्दी जाके उनसे बात कर लें। बेटा मेरे ख्याल में ज़रा रुक जाओ, अभी मुनासिब नहीं लगेगा। मैं बीवी से खुद बात करूंगी ना। हाँ अलबत्ता ऐसे करो कि तुम अरमान से बात कर लो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगा कि मैंने इतनी बड़ी बात उससे इतने दिन छुपाए रखी? भाई अगर नाराज होता भी है तो प्यार में होगा ना। तुम दोनों भाइयों जैसे हो, उसकी नाराजगी जायज़ है। और वो जितना तुमसे प्यार करता है ना, ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। बाबा कहाँ हैं? बाबा वो स्कूल का मसला हो गया था ना, वर्कर्स के साथ वहाँ गए हैं। कैसा मसला? यहाँ तो हर वक्त मसले होते हैं भाई। अब उस ज़मीन पर प्लाजा बनाने की बातें हो रही हैं। प्लाजा यानी शॉपिंग प्लाजा स्कूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट? सादी तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या होता है। लैंड किसका है? भाई जिनकी ज़मीन है ना, उनको कोई और पार्टी बहुत फोर्स कर रही है और वो पार्टी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। तो वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑब्वियसली। अनबिलीवेबल। बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं और एक स्कूल बनाना इतना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। यही तो आप दोनों की बातें हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा बैठो। बस याद चाहिए। क्या लोगी ईमन? हाँ मैं ले लेती हूँ, तुम लोग। अरमान नहीं आया? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। वो बीबी फरियाल के ससुराल वालों का फोन आया था अभी। आपने मुझे बताया नहीं? तब अभी अभी तो आया था, मैं नीचे आने से पहले। वो शायद डेट्स वगैरह की बात करना चाह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फरियाल। ईमन तुम किस लिए सॉरी कर रही हो? मैं यहाँ ना आती तो। बेटा तुम ना आती तो भी तारीख बदलनी पड़ती। 40 दिन तो पूरे होने होते ना। बात 30 से 40 दिन की नहीं है। 40 दिन के बाद भी मुझे उतना ही दुख होगा। बड़े डैडी आप फरियाल की डेट फिक्स कर दीजिए।
सुकून जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया झूले जो थे बरसातों के झूले भूले भी तो कोई कैसे भूले कुछ ना कहे कुछ ना सुने आशियाने ना बुने और कैसे माने ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। झूठ। इन लोगों का यूं इस तरह इतनी जल्दी आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? इस क्यों का क्या जवाब दूं? जब किसी बात का कोई जवाब नहीं हो ना तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नई जिंदगी खुशियों के साथ शुरू करो, उसमें दुख शामिल नहीं करो। इसलिए प्यारी सी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई ड्रेस निकालती हूँ। मैं निकाल लूंगी। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है इमन। तुम्हें पता है जब तुम आने वाली थी ना, मैंने बुआ से कहा था अगर मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल इमन जैसी होती। फरियाल, तुम्हें पता है जिंदगी में खुशियां और गम साथ साथ चलते हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मामा और डैडी होते तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन उन्होंने ना मुझे तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ दिया। पता नहीं अल्लाह ने हमारे लिए क्या प्लान करे। जो भी प्लान किया होगा अच्छा प्लान किया होगा। इसलिए अब तुम अच्छी सी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई ड्रेस निकालती हूँ। देखो कौन सा वाला है, येलो सूट करेगा तुम पे बहुत, या ग्रीन वाला। ये देखो, इन दोनों में से कुछ ट्राई करो। ये देखो, आई थिंक येलो। बाजी क्या बात है, बाकी लोग नहीं आए? अरे मैंने खुद ही उन लोगों को मना कर दिया यहाँ आने से। बात ही कुछ ऐसी है, मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं खुद ही बात कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। क्या कोई तारीख वगैरह बदलने का सिलसिला है?
अरे नहीं सलमान भाई, तारीख की तो बात करनी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं आप लोगों से। खुल के बात करें। दरअसल उनकी सास बहुत ही पुराने ज़माने की हैं। उनका मानना है कि जिस लड़की के घर में शादी से पहले इतनी बड़ी नहूसत आ गई हो तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? आवाज नीचे रखो। देखिए अर्शी बेगम, हमारी बच्ची हम पर बोझ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप उन लोगों से जाके कह दें कि हमारी बच्ची मनहूस नहीं है, उनकी सोच मनहूस है। आप लोग यकीन जानिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। फरियाल मेरी अपनी बच्ची है और इस घर में मेरा कब से आना जाना है। और आपने इतनी आसानी से उनकी बात सुन ली और मान भी ली और आगे से कुछ नहीं कहा। कहा था ना मैंने कि किसी का घर बसने नहीं देगी। पहले मेरी बहन और अब मेरी बेटी। भाभी कैसी बातें कर। तुम चुप करो, पागल हो गई हूं तुम सबकी वजह से। फरियाल, लिसन टू मी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। प्लीज एमन, मैं अपनी मामा की तरह नहीं सोचती एमन। मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का और तुम्हारा। ऐसे घटिया लोगों से बच गई मैं सही कह रही हूँ। आपको लगता है ऐसे जाहिल इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। You know, I'm really proud of you. अरमान, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं दादू को देख कर आती हूँ। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर देखो मेरी तरफ। क्या बात है, नाराज हो मुझसे? नहीं तो कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझे नाराज कर ही नहीं सकती। जब से मैं इस घर में आई हूँ सिर्फ आंसू हैं, और सबसे ज्यादा तो मैंने तुम्हें तंग किया हुआ है। तुम मुझे तंग कर ही नहीं सकती। तुम तो खुशियां हो, उम्मीद हो। इस घर में जो लोग हैं उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो तुम जानो। दादी कहती हैं सब कुछ तुम्हारे बारे में। और प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अपने बारे में नेगेटिव मत सोचा करो। दादी को बहुत बुरा लगेगा और मुझे भी। बर्बाद कर दिया इन माँ बेटी ने मेरी खुशियों को। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, खैर रजा, क्या हुआ? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठे आप फिक्र ना करें। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। क्या ठीक है बाबा, ये देखें तो सही, मुझे बताएं क्या हुआ है। भाई अब सच बोलने की कीमत तो देनी पड़ती है ना। अब क्या सच बोल दिया आपने रजा? हाँ, एक आप ही सच्चे हैं। देख लें क्या हालत हुई है सच की वजह से। भाई अगर झूठे लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं उनके हक में कुछ गलत बोलूं तो क्या मैं बोल दूंगा? नहीं बोल सकता। तो आपके सच के चक्कर में माँ बाबा सही तो कह रहे हैं, कोई तो बोलेगा ना सच, कोई तो हालात बदलेगा। बाबा बताएं मुझे, ये किसने किया, क्या हुआ? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ये सब मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ शादी, और इस सच की वजह से ना इनकी जान को हमेशा मुसीबत ही रही है। और तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो प्लीज। तुम्हें इन झगड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ठीक हूँ,
और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा तो सच्चा मरूंगा ना। खाना खास्ता आप कैसी बातें कर रहे हैं रजा, प्लीज। देखा, तुम्हारी माँ के गुस्से में भी प्यार होता ये एक वैसा मजाक का टाइम नहीं है। अच्छा बाबा मुझे बताएं हुआ क्या है? यार वही जमीन वाला किस्सा है, वो प्लाजा और स्कूल का। वो जमीन वाला मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। असल में जो लोग प्लाजा बनाना चाह रहे हैं ना, उनके पीछे एक ताकतवर पॉलिटिशियन है, जबकि जमीन दूसरी पार्टी को सैंक्शन हुई है स्कूल के लिए। अब ये लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं इनके हक में बयान दूं, प्लाजा वालों के, जबकि सब लोग जानते हैं हकीकत क्या है। और मैं कभी इनकी बात नहीं मानूंगा, ना ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तीरियां हटा दीजिए, चाय पिला दीजिए। बनाती हूँ चाय। बहुत शुक्रिया। बैठो। मैं जूते उतार देता हूँ। अरे नहीं, अरे आप बैठो ना। अरे थैंक यू। बच्चा आए जी आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ अरमान। अच्छा लगा तुम्हें यूं देख के। ये कुछ बुक्स लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। थैंक्स। वेलकम। मैं भी यही सोच रही थी कि किसी न किसी चीज से तो टाइम किल करना है ना। टाइम किल करने की क्या जरूरत है? ये जिंदगी एक बार मिलती है, और वैसे भी हमारी जिंदगी से कभी ना कभी तो सबने चले ही जाना है। ये जिंदगी तुम्हारी है ना, और इसे जीना भी है, तो फिर सही से जियो। मामा पापा के जाने के बाद अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारी खुशी गम, तुम्हारे अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ होगा, और वो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है।